पाकिस्तान रेलवेज वैसे तो एक तारीख है बदबख्तियों की, लेकिन ये बदबख्ती जो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अल अमान अल हफीज, एक खातून अपने भतीजों के साथ कराची से फैसलाबाद के लिए ट्रैवल करती है और ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान रेलवेज पर। रास्ते में उसको मीर हसन नामी एक रजील और बदबख्त पुलिस एहलकार मिलता है जो उस पर तशद्दुद करता है, उसको लाते घूसे मुक्के मारता है और उसको उसके कमजोर होने का और अपनी वर्दी की अकड़ में अपने ताकतवर होने का एहसास दिलवाता है। दर हकीकत वो पूरी कौम को ये बताता है कि मेरी यूनिफॉर्म के सामने जो तुम्हारे पैसों के साथ आती है, तुम्हारी औकात ये है कि ठुड्डे खाओ, गालियां सुनो और बेइज्जत हो। वो शख्स धर लिया जाता है और फिर सिर्फ और सिर्फ 35,000 के मुचलकों के इवज वो जमानत हासिल कर लेता है। दूसरी जानिब कहानियां खत्म नहीं हुई। दूसरी जानिब कराची से चलने वाली वो खातून अहमदपुर शर्किया के करीब अपने जिस्म के टुकड़ों में कटी फटी और बटी मिलती है और अब चूंकि हम इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हैं, उसी मरहुमा खातून की फैमिली यहां पर है। एक फैमिली कराची में, दूसरी फैमिली जड़ावाला में, और अभी तक इस हादसे को तीसरा चौथा दिन हो चुका। टिल नाउ उनकी कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी। जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो एक बदबख्ती की तारीख रकम की जा रही है। इसको सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि अगर किसी आंख में बेनाई बाकी है, किसी कान में कुव्वते समात है या किसी जुबान में कुव्वते गोयाई है तो भाई इसके होने का सबूत दें, और अगर नहीं है तो मैं कहने पर मजबूर हूं, सब गूंगे, सब अंधे और सब बहरे। मिलवाते हैं आपको फैमिली से। बदबख्ती की बात यह है कि 29 साला मरियम बीबी जो कराची में ब्यूटी पार्लर का काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, वो ईद मनाने के लिए जड़ावाला मूव कर रही थी और रास्ते में उसको एक बदबख्त इंसान मिलता है। फैमिली को नहीं पता था, फैमिली को सिर्फ इतना पता था कि एक लाश मिली है जो कि कटी फटी है, 7 बच्चे हैं और वो इनकी बेटी की है। ये यहां से जाते हैं बेचारे लुटेहार, वहां से अपनी बेटी की कटी फटी मैयत लेते हैं और लाके दफन कर देते हैं और बाद में इनको डिजिटल मीडिया पर वो वायरल फुटेज नजर आती है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और देखने के बाद इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि इनकी बेटी क्या क्या फेस करती रही है। मरियम बीबी के वालिद मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए, ये बड़ी तकलीफ की चीज है। मरियम बेटी कराची क्या काम करती थी? वो पार्लर का काम करती। कितने अरसे से? पैदा भी उधर हुई, अच्छा, पढ़ाई भी उधर उसी ने की, हाँ, फिर उधर नौकरी भी उधर ही लगी गई। हाँ। वो अपना मेहनत करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उससे जब बाहर नहीं लगी मेरे, कराची किसके पास रहती थी? वो उधर उसकी मम्मा भी रहती, बहनें भी रहती हैं सब। तो आप इधर रहते हाँ, हैं, मैं इधर आपकी रहता बेगम उधर रहती हाँ। है? वो बेगम उधर आंखें बनवाने गई तो बेचारी आंखें कमजोर थी, हाँ, तो उन्होंने बोला मैं बेटी के पास जाऊंगी, उधर मेरी आंखें बन जाएं। हाँ। चाचा, मरियम बेटी के साथ ही क्या वाकया हुआ? ये तो रास्ते में कुछ पता नहीं क्या हुआ, ये हमें उधर आपको नहीं बताया था कराची से आते हुए? नहीं, हमको ये बताया था मैं आ रही हूँ अब तुम्हारे पास ईद करने? ईद करने। मैंने अच्छा। बहुत कुछ इन लोगों को मैं बताया, अपने बेटियों बूटियों को, वो मरियम आ रही है तो सुबह आप उसको लेने चले जाना। आप तो बड़े खुश होंगे। हाँ, बहुत खुशी मेरी बेटी आ रही। फिर ना सुबह 6 बजे ना वो फोन आया। कहाँ से? वो थाने से। अच्छा। अभी वो तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई है तो वो ले आओ। सब एकदम परेशानी पड़ गई ना, वे बच्चे कहाँ गज गए, वो मर गए, क्या हुआ क्या नहीं, जल्दी से पता करो। हाँ। टेलीफोन कहाँ से आया था? वो थाने से, उधर जहाँ पर ये वाकया हुआ है? हाँ जी। की क्या थाने आया था? उन्होंने ख्याल भी किया ਤੁਹਾਡੀ बेटी इतने ना ट्रेन तो डिगी है, तेरी लाश ले जाओ। ओए होए, अच्छा। ते फिर मैं अपने बेटे नु कहा भी जा ले आओ, ते उन्हें ले आया उसे थाने ठुने च जाके। हाँ। ते बाद कोई सानू ना होया
अच्छा क्या पता नहीं कि वाकई कोई हादसा हो गया होएगा। कुछ पता नहीं हाली तक। हाँ जी, कोई हादसा हो गया है हाँ। भाई ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, तुसा ले आके तदफीन कर दफना ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ते टोटियां मटके चेगी सी ला। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ। अल्लाह माफ करे। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ, ਤੋ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦਾਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुल्लू भर पानी चाहिए, सिर्फ ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तमाम ताकतवर और जिम्मेदारान से कह रहा हूँ, सिर्फ एक चुल्लू भर पानी चाहिए, वो मिल जाएगा कहीं से। मेरे ख्याल से इनकी बात सुनने के बाद आप ऐसे ही चुल्लू बनाएंगे ना तो इसमें वैसे ही पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसका गोता लें और डूब के मर लें। आप मरने की कोशिश करें। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हर बाशिंदे के लिए, और यहां तक के बिलखसूस हर जिम्मेदार और ताकतवर के लिए। मेरे साथ मरहुमा मरियम बीबी की बहनें और वालिदा मौजूद हैं। ये वो फैमिली है जिन्होंने इस दर्द को अपने सीने पर बर्दाश्त किया, और इससे भी बड़ी तकलीफ की चीज क्या है कि जब ये अपनी बहन को उसके कटे फटे जिस्म को तदफीन कर रहे थे, ये जानते ही नहीं थे कि मौत से पहले उसने क्या क्या बर्दाश्त की है। और ये सब कुछ करने वाले बदबख्त रजील लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो पाकिस्तान रेलवेज, जिसको हम पाकिस्तानी मुईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, उसका एक बदबख्त नौजवान था, अलमान अल हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए सब्र का और आसानी का मामला फरमाए। मरियम करती क्या थी? पॉलर का काम करती थी। पॉलर का काम करती थी? कहाँ पे? कराची में। आपसे बड़ी थी, छोटी थी? मुझसे छोटी थी लेकिन जिम्मेदार थी। घर को संभालती जी थी? जी, घर को संभाला हुआ था उसने। तो मरियम जब जड़ावाला के लिए निकली थी जी, कराची से, जी, जी। तो यहाँ पर इतला दी हुई थी घर जी, पे? जी। अच्छा। तो मुझे उसने कहा था मैं मिल्लत ट्रेन पर बैठ गई हूँ, 8 नंबर डब्बा है, तो आगे से मुझे रिसीव कर लेना। क्या उसको अंदाजा था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रही है बजाय घर के? नहीं, उसको अभी उसने जीना था, बहुत उसके सपने थे, उसके सपने पूरे नहीं हुए, उसने अभी जीना था। कुंवारी थी, छोटी थी हम सब। शादी नहीं हुई? जी, अनमैरिड थी, मुझसे छोटी थी। ये जो बच्चे साथ है, क्योंकि इतला इब्तदाई तौर पर ये भी आई कि माजरत अगर कोई बात बुरी लगे कि वो खातून बच्चे अगवा करके ला रही, ये मेरे भाई वो के बच्चे कौन है? ये मेरे भाई के बच्चे हैं। तो मेरे भाई का इंतकाल हो गया, ये समझे यतीम बच्चे हैं, इनको भी पालती थी। आप लोगों को पहली इतला क्या आई इस हादसे के हवाले से? पहले मेरी सिस्टर ने हैदराबाद से मुझे कॉल की थी कि मुझे ना कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, मरियम ने आपको फोन पे बताया था? क्या मैंने बताया उसको था? ये कहा था ट्रेन से ना, अगर ट्रेन रुकी हुई है ना, उतर जाओ। नहीं, एक सेकंड, मरियम ने आपको क्या बताया था परेशान करने के वाले? लोग मुझे तरह तरह गंदी निगाह से देख रहे हैं, और पुलिस वाला कोई मेरे पे नजर गंदी रखी हुई है। दिल छोटे की थी ना, तो वो डर गई थी। तो कहती, मैंने कहा अगर ट्रेन रुकी हुई ना, तुम उतर के वापस चले जाओ, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी। तो फिर क्या कहते हैं, ट्रेन वो कहती चल गई है। कितनी दफा आपकी बात हुई है? मेरी 2 दफा बात हुई है। अच्छा। फिर इनका फोन बंद हो गया। दूसरी दफा क्या बात हुई? तकरीबन फिर उनसे मैंने
ये मुझे इन्होंने फोन किया ना कि पुप्पो को बांध दिया है। पुलिस एहलकार ने बच्चा बता रहे कि पुप्पो को बांध जी दिए। जी, इसने मुझे फोन किया कि पुप्पो को ना किसी पुलिस वाले इधर आओ ने बेटे, शिद्दत इधर से आओ, मारा है। इधर आओ। अच्छा, शिद्दत से मारा है, पुप्पो को बांध दिया है। ये बच्चा साथ जी जी, ये बच्चा साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है बेटा आपका? गालिब। अच्छा, आप ट्रेन में साथ थे? जी। नाज़रीन, एक ज़हन में रखिएगा और ख़ास तौर पे इस अंधे निज़ाम के तमाम जिम्मेदार, बच्चे झूठ नहीं बोला करते। तो बच्चे से पूछ लेते हैं कि हुआ क्या था। मुझे बताओ, आप लोग बैठे कहाँ से थे ट्रेन में? हम लोग कराची से बैठे थे। अगली सुबह मेरी को रोज़ा खोल, शाम का टाइम था, तो दो पुलिस वाले आए। एक पुलिस वाला मेरी पुप्पो को बोलता उधर चलो कैंटीन के अंदर। कैंटीन के अंदर? जी, मेरी पुप्पो नहीं जा रही थी। मेरी पुप्पो को थप्पड़े मारी उसको, मेरी पुप्पो को मार के ले गया और हम लोग नीचे उतरे थे और हमको आगे से लाश मिली थी हमारी पुप्पो। मुझे एक बात बताओ, बांधा कहाँ पे था पुप्पो को? बांधा ट्रेन की जो बर्थ होती ना, उनके डंडों से बांधा था और रस्सियों से। क्यों बांधा था? क्या मसला था? आप लोग पास ही थे उस वक्त? हाँ। तो क्यों बांधा? मेरी पुप्पो को उन लोगों ने मारा था। मेरी पुप्पो क्या बोलती कि मुझे खोल दो, मैं कहीं भी नहीं जाऊँ, मैं जो कहीं भी नहीं जाने, तो मेरी पुप्पो को कहीं दूर जाके बांध दिया। पुप्पो क्या अगवा करके बच्चों को ला रही थी? बच्चे तो आप दोनों थे साथ, मेरे ख्याल से। नहीं, हमारी पुप्पो है।